Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है काम और तवानाई, उसका जो है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं साइंस का। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी ज़रूर चेक करिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दर्ज सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। दिया तो यहाँ पे मुफस्सिल जवाब लिखिए, बट इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो मसावात अखज़ करने या फिर जो है साबित करने वाले हैं। देख लेते हैं हम। सबसे पहले है तवाना बिल कवा और तवाना बिल हरकत में फ़र्क वाज़े कीजिए। तो तवाना बिल कवा और तवाना बिल हरकत का फ़र्क इस तरह है कि किसी जिस्म में उसकी हालत, बनावट या तशक्कुल की वजह से जो तवानाई मौजूद होती है उसे तवाना बिल कवा कहते हैं। तवाना बिल कवा मुख्तलिफ शक्ल में पाई जाती है, लेकिन जब तक उस तवानाई को तवाना बिल हरकत में तब्दील नहीं किया जाता तब तक काम नहीं होता। तवानाई बिल हरकत के सेक्शन में देखेंगे तो जिसमें उसकी हरकत की वजह से जो तवानाई होती है उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं। तवानाई बिल हरकत सिर्फ एक ही शक्ल में पाई जाती है और काम करने के लिए उसे दूसरी शक्ल में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, एम कमियत वाला जिस्म वी रफ्तार से मुतारिक हो तो तवानाई बिल हरकत के लिए ज़ाब्ता खस कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देख लिए हैं। आपको पेज नंबर 23 पर जो है इसका आंसर मिल जाएगा। ये पूरा जो है आपको इस तरह से सॉल्व करके लिखना है। नेक्स्ट है, साबित कीजिए कि ऊंचाई से ज़मीन पर आज़ादाना आने वाले जिस्म की आखिरी तवानाई ही इब्तदाई तवानाई बिल कवा की ही तब्दील शुदा शक्ल है। तो पेज नंबर 26 पर जो है आपको पूरा इसका इस तरह से जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप लोग जो है यहाँ पे भी वीडियो रुका कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कुव्वत की सिमत 30 डिग्री का जाविया के साथ होने वाले हटाव से किए गए काम की मसावत अखज़ कीजिए। तो ये भी जो है पेज नंबर 19 पर मौजूद है, थीटा की कीमत वगैरह निकाल कर। तो ये जो है इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन होगा। किसी जिस्म का मियार हरकत सिफर हो तो क्या जिसमें तवानाई बिल हरकत होगी? तो किसी जिस्म का मियार हरकत अगर सिफर हो तो उसमें तवानाई बिल हरकत मौजूद नहीं होगी, क्योंकि मियारी हरकत जो है वो कुव्वत और हटाव का हासिल ज़र्ब होता है। तो अगर मियार हरकत सिफर हो तो जिस्म की रफ्तार भी सिफर होगी, यानी v इक्वल्स टू 0 होगा, और कमियत भी जो है कभी सिफर नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी यानी के इक्वल्स टू हाफ mv², के इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी जो है वो 0 है, 0 का स्क्वायर यानी 0 ही होगा। तो इसीलिए जो है वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है, यकसा दायरवी हरकत में मुतारिक जिस्म का काम सिफर क्यों होता है? तो जब एक जिस्म यकसा दायरवी हरकत में मुतारिक होता है तो उस पर अमल करने वाली कुव्वत उस दायरवी रास्ते के निस्फ कुद्र पर भी अमल करती है। यकसा दायरवी हरकत करने वाले जर्रे की रफ्तार की सिमत दायरे पर जर्रे की हरकत के मकाम पर बनाए हुए खत ममास की सिमत में होती है। तो थीटा इक्वल्स टू 90, कॉस 90 जो है वो 0 होता है। अब काम का हमारा ज़ाब्ता है वो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, तो ये जो है 0 से ज़र्ब होगा तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक या ज़ायद मुतबादिल से खानापुरी कीजिए। खानापुरी में मोस्टली आपको जो है एक ही मुतबादिल चुनना होता है, एक ही ऑप्शन चुनना होता है, बट यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो काम करने के लिए दरकार तवानाई डैश होती है, तो मुंतकिली और तब्दील शुदा दोनों इसका आंसर है। जूल डैश की इकाई है तो काम और तवानाई की इकाई है। उफ़क़ के मुतवाज़ी चिकनी हमवार सतह पर किसी वजनी शय को खींचते वक्त डैश की तादाद मसावी होती है। इसमें चारों ऑप्शन सही है। उफ़क़ के मुतवाज़ी अमल करने वाली कुव्वत, सकली कुव्वत, रगड़ की कुव्वत, ऊपर की सिमत में अमल करने वाली कुव्वत। नेक्स्ट है, ताकत यानी डैश, तो काम जल्द करने की शरह भी ताकत होती है, काम करने के लिए दरकार तवानाई की मिकदार भी ताकत होती है, काम सुस्त होने की मिकदार भी ताकत होती है। और लास्ट है, किसी जिस्म को उठाते वक्त या खींचते वक्त मनफी काम डैश की वजह से होता है, तो आमिल कुव्वत और रगड़ की कुव्वत की वजह से होता है। नेक्स्ट है, दिए हुए बयानात के सही मुतबादिल चुनकर वजाहत कीजिए। तो आपको बयान चुनना है, उसके बाद उसकी वजाहत करनी है। आपके जिस्म की तवानाई बिल कवा कम से कम होती है जब डैश हुए होते हैं, तो आप ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं तब कम से कम होती है। एम कमियत वाले जिस्म का वज़न mg होता है, जबकि ज़मीन की वजह से इसरा जो कशिश सकल की कुव्वत g है, ये कुव्वत नीचे की जानिब अमल करती है, इसलिए तवानाई बिल कवा कम से कम होती है। ज़मीन पर आज़ादाना गिरती हुई किसी शय की कुल तवानाई डैश है तो बढ़ती है। ज़मीन पर आज़ादाना गिरते वक्त उस शय की इसराई हरकत बढ़ती है, इसलिए उसकी रफ्तार भी बढ़ती है। हमवार सतह के रास्ते पर मुतहरिक मोटर गाड़ी की रफ्तार इब्तिदाई रफ्तार के 4 गुना बढ़ा दी जाए तो मोटर गाड़ी की तवानाई बिल कवा डैश होगी, तो तब्दील ना होगी। रास्ता हमवार होने की वजह से मुतहरिक मोटर गाड़ी की रफ्तार मुस्तकिल है, अगर रफ्तार 4 गुना बढ़ा दी जाए तब भी तवानाई बिल कवा तब्दील नहीं होगी। किसी जिस्म पर होने वाला काम डैश पर मुनहसिर नहीं होता, तो जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार पर मुनहसिर नहीं होता है। काम की नौइयत अलग अलग होने की वजह से किसी जिस्म पर होने वाला काम जो है वो इब्तिदाई रफ्तार पर मुनहसिर नहीं होता।
अब जो है झेल की सरगर्मी का मुताला करके सवालों के जवाब लिखिए। आपको एक सरगर्मी दी गई है जो है कि मुख्तलिफ लंबाई वाले एल्यूमिनियम की प्रणालें लीजिए, दोनों प्रणालों के सिरे से मसावी बुलंदी पर रखिए और निचले सिरों को इस तरह रखिए कि वो ज़मीन को मस कर दे। अब दो मसावी जिसामत और कमियत की गेंद एक ही वक्त पर दोनों प्रणालों के ऊपरी सिरों से छोड़े वो लुढ़कते हुए यकसा फासला तय करेगा। अब इस पर बेस जो आपको क्वेश्चन दिए हुए उसके जवाब लिखने। तो गेंद को छोड़ते वक्त गेंद में कौन सी तवानाई होती है? तो गेंद की छोड़ते वक्त जो है उसमें तवानाई बिल्कुल मौजूद होती है क्योंकि वो ज़मीन से बुलंदी पर वाक़ है। लुढ़कते हुए जब गेंद नीचे आती है तब कौन सी तवानाई किस तवानाई में तब्दील होती है? तो लुढ़कती हुई जब गेंद नीचे आएगी तो जो गेंद है उसमें मौजूद तवानाई बिलकवा जो है वो तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है। लुढ़कती हुई गेंद यकसा फासला क्यों तय करती है? कि चूँकि गेंद जो है एक ही ऊंचाई से यानी एक ही ऊपरी सिरों से जो है छोड़ी गई, इसलिए वो लुढ़कते हुए यकसा फासला तय करेगी। गेंद में मौजूद कौन सी तवानाई आखिरी कुल तवानाई होती है? तो गेंद में कुल मैकेनिकी तवानाई मौजूद है यानी तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा का मजमुआ। लास्ट है, ऊपर की सरगर्मी से आप तवानाई के मुतालिक कौन सा कानून बता पाएंगे, वाज़ह कीजिए। तो ऊपर की सरगर्मी के मुतालिक बका तवानाई का कानून सादिक होता है। इसकी वजाहत है कि गेंद लुढ़कता हुआ नीचे आता है, उस वक्त एच की कीमत घटती है जिसकी वजह से गेंद की तवानाई बिलकवा भी कम होती है। P = mgh। इसी वक्त गेंद की रफ्तार बढ़ती है क्योंकि वो तेज़ रफ्तारी से नीचे गिरती है यानी काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। यानी जब तवानाई बिलकवा घटती है तो तवानाई बिल हरकत बढ़ती है, यानी तवानाई ना पैदा की जा सकती है ना फना की जा सकती है। तो इस सरगर्मी जो तवानाई बिलकवा कम होती है तो तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि इसकी जो न्यूमेरिकल्स है वो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 1। एक बरकी पंप की ताकत 2 किलोवाट है, यानी ताकत P तो यहाँ पर हम लिखेंगे P बराबर 2 किलोवाट। अब किलो को हटाना है हमको, यानी इसको हम 1000 से ज़रब देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा P की कीमत 2000 वाट। 1 मिनट में वो पंप 1 मिनट में 10 मीटर, तो 1 मिनट में T बराबर 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितने होंगे यहाँ पर 60 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है कि 10 मीटर बुलंदी यानी कि H बराबर 10 मीटर, तो कितना पानी पहुँचा सकता है? तो यानी यहाँ पर हमको M की कीमत पूछा है। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला? हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर W/T। अब यहाँ पे W की कीमत क्या है? mgh हम लेंगे कि तवानाई बिलकवा में जो है वो W बराबर mgh है, जमा हुई तवानाई होगी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? P बराबर mgh/T। अब यहाँ पे P की कीमत कितनी है? 2000 है। M हमको नहीं मालूम है। G जो है वो ज़मीन की कस शक्ल G जो है 9.8 है और H हमारे पास 10 है और T हमारे पास है 60। अब यहाँ पर हमको सिर्फ M मालूम करना है तो M को हम यहाँ रखेंगे, बाकी सबको बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे, यानी 2000। 60 जो है वो बटे में है तो ज़रब में आ जाएगा, बाकी जो ज़रब में है वो यहाँ पर आकर बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 ये 1 0 कट जाएगा। अब 9.8 और 2000 को जब हम तकसीम करेंगे तो तकसीम करने के बाद हमको यहाँ पर जवाब मिलेगा। हम इसको और छोटा कर सकते हैं। 2000 यहाँ पे अशारिया 1 अदद के बाद है तो ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 98। अब हम इसको जब तकसीम करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 124.48 मिलेगा यहाँ पर। लेकिन 4 के बाद जो 8 है, चूँकि 8 जो है वो 5 से बड़ा है इसलिए हम वो 4 को जो है वो 5 काउंट कर लेंगे। और चूँकि कमियत है यानी कितना होगा तो इसकी इकाई है किलोग्राम। तो हमारा जवाब होगा कितना पानी पहुंचा सकता है। तो लिखेंगे कि 10 मीटर बुलंदी तक 1224.5 kg पानी पहुंचा सकता है। हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। हर दिन में 30 मिनट के लिए 1200 वाट की इस्त्री इस्तेमाल की जाती है, तो अप्रैल महीने में इस्त्री के ज़रिए कुल कितनी बिजली खर्च की गई। अब यहाँ पर हमको कितनी तवानाई खर्च हुई वो मालूम करना है।
तो हमारे पास P बराबर क्या दिया हुआ है 1200 वाट। इसको हमको किलोवाट में तब्दील करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमको तवानाई कितनी खर्च हुई है वो मालूम करना है, और तवानाई खर्च होने के लिए हमको किलोवाट में जो है वो इसको तब्दील करना पड़ेगा। तो 1200 को हम जब किलो में तब्दील करेंगे तो तकसीम करेंगे हम 1000 से। यहाँ पर एक सिफर ये कट गया, ये सिफर कट गया, ये सिफर कटा और यहाँ पे अशारिया लगा, यानी यहाँ पे मिलेगा हमको 1.2 किलो वाट। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हर दिन में 30 मिनट, यानी कि T बराबर कितने हो गए 30 मिनट। तो हमको मालूम करना है कि अप्रैल महीने में स्त्री के ज़रिए कुल कितनी बिजली इस्तेमाल हुई। तो अप्रैल महीने में कितने रोज़ाना यानी 30 मिनट होता है, तो 30 दिन में कितने दिन होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि 30 दिन में, चूँकि अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 30 दिन में इस्तेमाल दिन के लिए दरकार वक्त T बराबर क्या होगा, एक दिन में 30 मिनट, तो 30 दिन में कितना होगा 3 तिया 900 मिनट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हमको तवानाई पूछा है तो इसको हमको घंटे में तब्दील करना है। तो T को जब हम घंटों में तब्दील करेंगे तो हम तकसीम करेंगे 60 से, इसको हम घंटे में बदल रहे हैं R में। तो यहाँ पे ये सिफर कट गया, 6 कम 6 कितना बचा 3, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला T बराबर जो है वो 15 घंटे 15 R। अब हमको पूछा है कि कितनी बिजली इस्तेमाल की गई, तो बिजली यानी कि तवानाई पूछा हुआ है। अब हमारे पास ज़ाब्ता है ताकत, यानी कि P बराबर क्या है तवानाई बटे वक्त। अब यहाँ पर P कितना दिया हुआ है 1.2 है, तवानाई हमको नहीं मालूम है, और यहाँ पर T कितना दिया है हमारे पास 15। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास तवानाई बराबर क्या होगा 1.2 ज़र 15, ठीक है। तो तवानाई बराबर, अब यहाँ पे इनको ज़र्ब करेंगे, 15 दूनी 30 के सिफर हासिल का आया 3, 15 एकम 15 और 3 18। अशारिया के बाद एक अदद के बाद है, अशारिया के बाद सिफर की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर हमको तवानाई क्या मिलेगी, तवानाई बराबर 18, और इसकी इकाई क्या है किलोवाट पर आवर। तो इस तरह से इसकी इकाई हम क्या लिखेंगे, तवानाई कुल कितनी खर्च हुई हमारे पास, तो 18 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट किलोवाट पर आवर, यानी 1 घंटे में 18 यूनिट जो है वो तवानाई खर्च होती है। तो कुल कितनी बिजली इस्तेमाल की गई, तो यहाँ पर लिखेंगे जवाब में, हम ऊपर लिख देती हूँ मैं जवाब के कुल 18 किलोवाट पर आवर बिजली इस्तेमाल की गई। सवाल नंबर जीन देखते हैं। सवाल नंबर जीन में 10 मीटर बुलंदी से नीचे आने वाली गेंद की तवानाई ज़मीन पर टकराते ही 40% कम हो जाती है। अब यहाँ पर जो है वो 10 मीटर बुलंदी से नीचे, यानी ऊंचाई कितनी दी गई है 10 मीटर बुलंदी, यानी ऊपर से वो गेंद नीचे आ रही है। इसका मतलब ऊपर से जब नीचे आ रही है तो इसमें तवानाई बिलकवा जो है वो काम करेगी। तो जब वो नीचे आई और ज़मीन से टकराई तो वहाँ पे 40% कम हो गई, यानी स्टार्टिंग में जब वो ऊंचाई पर थी तो वहाँ पर जो तवानाई बिलकवा थी वो 100% थी, यानी कि जब अगर ऊंचाई समझ लीजिए h1 बराबर जो है वो 10 मीटर है, तो वहाँ पर तवानाई बिलकवा यानी कि PE1 ऊंचाई पर जो है वो वहाँ पर जो तवानाई बिलकवा थी वो कितनी होगी 100% ही होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि PE1 यानी तवानाई बिलकवा जो है वो 100% है होगी स्टार्टिंग में, शुरुआत में। अब इसके बाद में PE1 और जब ये नीचे आई तो 100% से कम हो गई 40% हो गई, यानी कि ये क्या हो गई
यानी यहाँ पर हम तवानाई बिल कवा 2 जब मालूम करेंगे तो वो क्या होगी, 100% में से 40% निकाल देंगे तो कितना बचेगा वहाँ पर हमारे पास PE1 माइनस 40% कम हो गया, यानी कि यहाँ पर 100 में से 40 को हम हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 60%, यानी कि यहाँ पर PE2 कितनी होगी 60% बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद में हमारे पास ज़ाब्ता है तवानाई बिल कवा का MGH। तो यहाँ पर चूँकि तवानाई बिल कवा जो है वो ऊपर जब थी E1 थी, जब नीचे आई E2 तो हम क्या करेंगे इसका तनासुब करेंगे, यानी उनको बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तवानाई बिल कवा E2 यानी 1 और तवानाई बिल कवा 1 बराबर, इसका ज़ाब्ता क्या है MGH, यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं तो बुलंदी भी 2 लेंगे और MGH 1 लेंगे। यहाँ पर MG कट गया, क्या मिला हमको यहाँ पर तवानाई बिल कवा 2 बटे तवानाई बिल कवा 1 बराबर H2 बटे H1। अब यहाँ पर PE2 कितना दिया हुआ है, हमने 60 मालूम किए, 60 और ये PE1 यानी तवानाई बिल कवा 1 पहले कितनी थी 100 बराबर H2 हमको नहीं मालूम है और H1 कितनी है 10 मीटर की बुलंदी पर। अब यहाँ पर हम H2 मालूम करेंगे, ये 10 जो है वो वहाँ जाकर ज़र्ब में बन जाएगा और बटे में यहाँ पर है 100, तो सिफर ये सिफर कट गया, यहाँ से ये सिफर कट गया, तो यहाँ पर हमको बुलंदी कितनी मिली 6 मीटर, यानी कि वो कितने मीटर बुलंदी तक उछल पाएगी 6 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो 6 मीटर बुलंदी तक उछल पाएगी। सवाल नंबर दाल देखते हैं। एक मोटर की रफ्तार 54 किलोमीटर पर आवर है, तो रफ्तार दी गई 54 से तो 72 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी एक जो है वो इसकी इब्तिदाई रफ्तार होगी और एक जो है वो आखिरी रफ्तार होगी इसकी। तो यहाँ पे U यानी कि इब्तिदाई रफ्तार दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे U बराबर 54 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर इसकी U यानी कि इब्तिदाई और आखिरी रफ्तार की इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसमें हमको तब्दील करना है। तो यहाँ पर हम 54 को क्या करेंगे, किलोमीटर हटाना यानी कि 1000 से ज़र्ब करेंगे और पर आर या है 1 घंटे को हमको सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटा यानी कि 3600 सेकंड। तो इसको 3600 से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड। यहाँ सिफर ये सिफर कट गया 2, फिर यहाँ पर 9 चौक 36, 9 छंग 54, फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे मिला हमको 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से V बराबर क्या दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो 72 और ये जो किलोमीटर हटाएंगे उसकी जगह पे हम 1000 लगाएंगे और पर आवर है यानी कि बटे में घंटे को हमको सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटा यानी कि 3600 सेकंड होते हैं, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे ये सिफर ये 2 कट गया, 9 चौक 36, 9 अठे 72, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, B बराबर मिला हमको, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है, अगर मोटर की कमियत 1500 किलोग्राम हो, यानी कि M बराबर जो है वो 1500 किलोग्राम है, तो रफ्तार बढ़ाने के लिए कितना काम करना होगा। तो यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है, W यानी कि काम मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो इब्तिदाई रफ्तार दी गई है और आखिरी रफ्तार दी गई है, तो यहाँ पर रफ्तार पूछा हुआ है यानी कि तवानाई बिल हरकत हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे W बराबर 1/2 इसकी आखिरी रफ्तार नफ़ी 1/2 इसकी इब्तिदाई रफ्तार। अब यहाँ पर W बराबर 1/2 M दोनों में मुश्तरिक है और V स्क्वायर नफ़ी U स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको मिलेगा W बराबर 1/2 M कितना है
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कीमत रखेंगे हम यहाँ पर 1/, यहाँ पे इसको मैं सही कर देती हूँ, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर W बराबर 1/2, M की कीमत है 1500 हम रखेंगे, V की कीमत है 20, तो 20 स्क्वायर, और U की कीमत 15 है तो 15 स्क्वायर। 2 को 1500 से तकसीम करेंगे, 2 सते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10 और ये 0। तो यहाँ पे इस 1500 को इससे तकसीम करने पे 750 मिला। 20 का मुरब्बा जो है वो 400 है, 15 का मुरब्बा 225 है। नफ़ी करेंगे मिलेगा हमको 175। तो दोनों को ज़र्ब करेंगे तो यहाँ पर हमको जवाब मिलेगा 131250 जूल। तो यहाँ पर इतना जो है वो काम हमको करना होगा। सवाल नंबर है देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इरफान ने एक किताब पर 10 न्यूटन क़ुव्वत लगाई, यानी कि यहाँ पर F बराबर क्या मिला हमको 10 न्यूटन। तो क़ुव्वत की सिम किताब के 30 सेंटीमीटर हटाओ वाक़ होता है, यानी जब क़ुव्वत लगाई तो 30 सेंटीमीटर हटाओ, यानी कि S होता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हटाओ की जो इकाई है मीटर में है तो इसको हम मीटर में तब्दील करेंगे तो तकसीम करेंगे 100 से। तो यहाँ पर ये 1 0 ये कट गया और 1 0 कटा, यहाँ पे अशारिया लग गया, यानी यहाँ पर मुझे मिला 0.3 M। अब यहाँ पर हमको मालूम करना है कि इरफान के ज़रिए किया गया काम क्या था। तो W मालूम करना है, W का ज़ाब्ता है W बराबर F ज़र्ब S, काम का ज़ाब्ता है ये। तो W बराबर F कितना है हमारे पास 10 है और S कितना है 0.3। तो यहाँ पर हम दोनों को ज़र्ब करेंगे तो मिलेगा W बराबर 30 मिलेगा। अशारिया एक अदद के बाद है तो यानी यहाँ पर लगेगा, अशारिया के बाद इसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ पर 3 जूल। तो काम की इकाई जूल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इरफान के ज़रिए किया गया काम जो है वो 3 जूल है। इरफान के ज़रिए किया गया काम 3 जूल होगा। तो यहाँ पर हमारा सबक जो है वो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के साथ मुकम्मल होता है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आती है तो आप मेल कर सकते हैं या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं।